ओके नाउ पे अटेंशन। एडवर्ब्स क्या करते हैं? हमने तो एडजेक्टिव देखा, हमने देखा हर्षिता, बात करेगी तो हर्षिता बन जाएगी, ध्यान देगी तो हर्षिता रहेगी। चलो नाउ लिसन, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, वो तो ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करे, प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव है। पर अगर वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई का मतलब वर्ब एक्शन के बारे में कुछ बताता है। शी स्पोक क्लियरली, अब इसमें शी के बारे में क्लियरली नहीं बता रहा है, उसने स्पीक कैसे किया ये बता रहा है, और स्पीक अपना वर्ब है, और इसलिए क्लियरली आपका एडवर्ब हो गया। शी स्पोक क्लियरली, है ना? या कुछ भी, शी सैंग वेल, तो शी वेल नहीं है, उसकी तबीयत ठीक है, वो वाला वेल नहीं है, शी इज वेल, वो नहीं है। अगर शी इज वेल होता तो वेल तो शी के बारे में कुछ बता रहा होता और फिर वेल एडजेक्टिव बन जाता, बट यहां पर शी सैंग वेल, वेल उसके गायन के बारे में बता रहा है, हाउ डिड शी सिंग, इसलिए वही वेल शब्द इस सेंटेंस में आकर एडवर्ब बन गया, बिकॉज इट इज टेलिंग यू समथिंग अबाउट द वर्ब सैंग। तो वर्ब के बारे में बताने वाला आपका एडवर्ब हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। तो एडवर्ब सबसे पहले हाउ डिड द एक्शन हैपन, एक्शन कैसे हुआ उसके बारे में बता रहा है। शी सैंग वेल, शी टॉक्ड लाउडली, शी स्पोक क्लियरली, जो भी है, तो एक्शन के बारे में बताएगा वर्ब। दूसरा, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है। सपोज मैं कहूं शी स्पोक लाउडली, है ना, तो लाउडली आपका डायरेक्टली एडवर्ब हो गया, है ना। और अगर मैं कहूं ओ शी इज वेरी वेल, बिल्कुल ठीक है वो, तो शी इज वेल में तो वेल एडजेक्टिव हो गया, पर वेरी क्या हुआ, वेरी तो वेल के बारे में बता रहा है, और वेल इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, इसलिए वेरी आपका एडवर्ब हो गया, है ना। आज बहुत गर्मी है, इट इज हॉट, इट इज हॉट, हॉट आपका एडजेक्टिव है, इट इज हॉट, आज गर्मी है तो हॉट इज एडजेक्टिव, इट इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, टू हॉट, वेरी हॉट, रादर हॉट, क्वाइट हॉट, ये सारे रादर, टू, वेरी, ये सारे आपके एडवर्ब्स हो गए जो हॉट एडजेक्टिव के बारे में आपको बता रहे हैं, है ना। और आपका एडवर्ब, अब अपन ने देखा कि एडवर्ब आपको वर्ब के बारे में बता रहा है, दूसरा हमने देखा कि एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तीसरा एडवर्ब तो एडवर्ब के बारे में ही बता सकता है, एक एडवर्ब के बारे में दूसरा एडवर्ब बिल्कुल बता सकता है। जैसे ही स्पोक लाउडली, तो इसमें लाउडली एडवर्ब है, ही स्पोक वेरी लाउडली, तो वेरी एक ऐसा एडवर्ब है जो लाउडली एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वेरी भी आपका एडवर्ब हो गया और लाउडली भी एडवर्ब हो गया, है ना। शी स्पोक टू लाउडली, टू, है ना, टू लाउडली। अब वो टू जो है, नाउ लुक एट टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस कॉपी में लिखो। The tea is too hot, the tea is too, T-O-O, hot, the tea is too hot। और दूसरा, he spoke too loudly, he spoke too loudly, understood? अब see, the tea is too hot, we are looking at the word too, we are looking at the word to। पहले सेंटेंस में तुम टू को उड़ा दो तो the tea is hot, hot is an adjective, the tea is hot, hot is an adjective, understood? But to is a word which is modifying hot,
इसलिए अब टू, व्हाट विल टू बिकम? इट विल बिकम एन एडवर्ब। हॉट तो फिर भी आपका एडजेक्टिव रहेगा और टू जो है वो आपका एडवर्ब है। और सेकंड सेंटेंस में ही स्पोक टू लाउडली में टू को उड़ा दो, तो ही स्पोक लाउडली में लाउडली आपका एडवर्ब ही है। और टू जो है उस एडवर्ब के बारे में कुछ और बता रहा है, टू, तो इसलिए वो टू एडवर्ब है। दोनों सेंटेंसेस में टू एडवर्ब ही है। भारती, इज दिस क्लियर टू यू? पर पहले सेंटेंस में टू एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और एडवर्ब कहला रहा है, और दूसरे सेंटेंस में वो एक अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करके खुद एडवर्ब कहला रहा है। टू इज स्टिल एन एडवर्ब, दिस वे और दैट वे, टू तो आपका एडवर्ब है। इज दिस क्लियर? तो ये जितने भी ly वर्ड्स हैं, क्वाइटली, ब्रेवली, स्लोली, क्लियरली, हाँ, ये सब अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये एडजेक्टिव्स में ly जुड़ रहे हैं। ही इज अ ब्रेव मैन, ही डिड समथिंग ब्रेवली, एडवर्ब हो गया, ly जुड़ गया। शी इज अ क्लेवर गर्ल, शी आंसर्ड क्लेवरली, क्लेवर एडजेक्टिव हमने ly जोड़ा है। तो ये ब्रेवली, स्लोली, ही वॉक्ड स्लोली, शी सैट क्वाइटली, ये सब एडवर्ब्स हैं ly वाले। बट हमने 5-6 ऐसे, और उनमें से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, यू हैव टू नो कि कुछ ly वर्ड्स हैं जो हमेशा एडजेक्टिव ही रहते हैं। आज मैं घर पे छोड़ा ही, मैं लिख के लाई थी आप लोग के लिए, एक एक्सरसाइज लिख के लाई थी जिसमें ly वर्ड्स हैं और आपको छांटना है कि उनमें से कौन सा हमेशा एडजेक्टिव रहता है और हमेशा एडवर्ब रहता है, और कब कौन से ऐसे शब्द हैं जो कभी एडजेक्टिव और कभी एडवर्ब हो जाता है। एक एक्सरसाइज आई प्रिपेयर, जस्ट 12-15 शब्द है, आप उसमें देखो कि कौन सा हमेशा एडजेक्टिव रहता है, कौन सा हमेशा एडवर्ब, कभी भी एडजेक्टिव बन के नहीं आ सकता, और कौन सा ऐसा है जो कभी एडजेक्टिव भी बन सकता है और कभी एडवर्ब भी बन सकता है। तो आरपीएससी पूछेगी कि which of these is an adjective, और उसमें 3 ly वाले शब्द रहेंगे। क्या हो, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? तो चालू करना पड़ेगा क्या? नहीं ना? हाँ। तो कौन सा ऐसा हमारे पास इन 4 में से कौन सा शब्द है जो कि एडजेक्टिव है भले उसमें ly है? लोनली, जिन्होंने मिस किया था, लोनली, राइट इट डाउन, लोनली, LONELY, miserly, MISERLY, फ्रेंडली, फ्रेंडली, है ना? फ्रेंड, जितने भी, जैसे फ्रेंड नाउन है, नाउन प्लस ly इज इक्वल टू एडजेक्टिव, लवली, लवली, मदरली, फादरली, सिस्टरली, किंगली, ब्रदरली, प्रिंसली, टाइमली, silly. These are all adjectives always. Ugly, scholarly, और कोई छूट गया? Kingly, princely, deadly, DEAD. Please write these. These are always adjectives. Costly, costly. आ गई हमारे पास पूरी लिस्ट. These are deadly, DEAD, deadly disease. Always adjectives. Huh? Lively, lovely and lively. Please write these words down. You'll think आते हैं, फिर बाद में वहाँ एग्जाम में गलती होगी. किसमें? हाँ? एडवर्ब? किसको एडवर्ब लिखा है? ओहो, मैंने लिखाया है, तुमने ऊपर का रूल नहीं लिखा, इसका मतलब मैंने लिखा है नाउन प्लस ly इज इक्वल टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब.
नाउन प्लस ly इज इक्वल टू एडजेक्टिव। उसमें है ये फ्रेंडली, लाइवली, लवली, किंगली, प्रिंसली, ब्रदरली, सिस्टरली, मदरली, फादरली, कॉस्टली, माइजरली, ये सब नाउन प्लस ly है। लोनली और एडजेक्टिव प्लस ly, a bright is an adjective, this is a bright color, तो bright is an adjective, उसमें तुम ly जोड़ोगे तो adverb बन जाएगा। noun plus ly is equal to adjective and adjective plus ly is equal to adverb. Is this clear? हाँ, कौन सा? हाँ, डेड एसेट, एक्चुअली डेड बिल्कुल है, उसी तरह से लोन भी है। लोन, वी कैन से लोन मैन, लोन वुल्फ, और फिर भी हम लोनली जो है उसका एडवर्ब यूज नहीं है। उसी तरह से डेडली जो है उसका एडवर्ब यूज नहीं है। ये पहले से अपने आप में ही एडजेक्टिव है, बट बाकी जो वर्ड्स हैं वो सब, जैसे फ्रेंड, माइजर, वो सब देखो। ही हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पूछो, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, अपने कॉपियों में मत झांकते रहो। तेज सिंह पूछ रहा है कि भाई जब जैसे आपने कहा नाउन प्लस ly इज इक्वल टू एडजेक्टिव, और आपने एक लिस्ट दिया, उसमें दो शब्द ऐसे हैं जो कि पहले से ही एडजेक्टिव हैं, है ना, और उसमें ly जोड़ने के बाद भी एक्चुअली वो एडजेक्टिव ही रहते हैं, क्योंकि उनका कोई एडवर्ब यूज है ही नहीं। जैसे डेड, दिस मैन इज डेड, दैट पिजन इज डेड, डेड की स्थिति में है ना। तो डेथ तो अपना नाउन है, डेड तो अपना एडजेक्टिव है, तो फिर उसमें ly लगाकर ये एडवर्ब क्यों नहीं बना, वो ये पूछ रहा है। तो ये दो शब्द याद रखो, लोन और डेड, जो भले एडजेक्टिव हैं पर उसमें ly लगने के बाद भी वो एडवर्ब नहीं बन पा रहे, क्योंकि वो किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए वो एडजेक्टिव ही रहेंगे। बाकी सब नाउन प्लस ly है। देखो, ही इज अ लोन मैन, तो लोन तो आपका एडजेक्टिव है, उसमें हमने ly जोड़ दिया तो भी वो है ना, तो वो एडजेक्टिव ही रहेगा। वैसे ही डेड है, लोन। अब लिसन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब हम वी आर राइटिंग ब्रेवली, राइट दिस डाउन, ब्रेवली, unwisely, wisely, swiftly, ये सब एडवर्ब्स हैं। Now see, these are adverbs. Adverbs verb को modify करते हैं, adjective को modify करते हैं, अन्य adverbs को modify करते हैं, वो तो ठीक है। But adverbs answer the question where and when mainly. Adverbs answer the question where and when. कब और कहाँ का जवाब हमेशा adverbs देते हैं। कब और कहाँ का जवाब हमें एडवर्ब्स देंगे। तो तीसरा कार्य कैसे हुआ,
एक्शन कैसे हुआ, जैसे शी sang sweetly वाला। तीसरा, कार्य कैसे हुआ, इसका भी आंसर एडवर्ब ही देगा। चौथा, कार्य क्यों हुआ, why, where, when, how, why। WH शब्दों में से जो WH शब्द हमने देखे थे एडजेक्टिव फ्रेज में, whose, what, which, तो एडजेक्टिव जवाब देता, लिखो। WH शब्दों में से, फिर बाद में मैं तुमको इसमें एक्सरसाइज दे दूंगी जिसमें तुम छांट सको कि what का जवाब दे रहा है, which का जवाब दे रहा है, whose का जवाब दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। और when, where, how, why का जवाब एडवर्ब देगा। राइट डाउन, WH शब्दों में से whose, what, which, whose, WH वैसी, whose, what, which, इनका जवाब एडजेक्टिव देता है। जैसे whose book, which book, which house, what car do you drive, और when, where, why, how, when, where, कब, कहाँ, क्यों, why, how, कैसे, इनका जवाब एडवर्ब देगा, इनका जवाब एडवर्ब देगा। ठीक है, अब हमारे पास ये शब्द हैं, किसी न किसी तरीके से ये इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देगा। देखो, ब्रेवली कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा, है ना। कविता क्या हुआ, क्या रह गया, अच्छा लिख लिया, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, ब्रेवली कैसे लड़ा, उसके लड़ने के ऊपर क्वेश्चन जा रहा है। बहादुरी से लड़ा, ब्रेवली, उसने कैसे बिहेव किया, मूर्खता के साथ बिहेव किया, अनवाइजली। अनवाइज आपका एडजेक्टिव है, अनवाइजली आपका एडवर्ब हो गया। वही ऑपोजिट उसका वाइजली, समझदारी से। स्विफ्टली, तेजी से। दौड़ा, कैसे दौड़ा, स्विफ्टली। ब्यूटीफुल, उसने काम कैसे किया, उसने कशीदा किया था, एम्ब्रॉयडरी किया था, कैसे किया, ब्यूटीफुल। कहाँ है, अब्रॉड, मतलब यहाँ नहीं है, कहीं और है, अब्रॉड। अवे, अगेन यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो ये कहाँ का जवाब दे रहा है, ये सब तो कैसे का जवाब दे रहे थे कि काम कैसे हुआ। ये आपका कहाँ का, देर। सून जवाब दे रहा है कब जा रहे, सून। रिसेंटली कब, फॉर्मली कब, अर्लियर लेटर कब, सब टाइम रिलेटेड हैं और ये सारे आपके एडवर्ब्स हो गए। फॉर्मली पूर्व में, आज ये इस पोजीशन में है, पहले ये है ना, दैट इज पूर्व में। सो ये आपका एडवर्ब्स हो गया। जैसे हमने एडजेक्टिव फ्रेज में क्या किया था, जो शुद्ध एडजेक्टिव्स थे उनको हमने एक प्रेपोजिशन फ्रेज में बांधा था, किया था ना। हम वही करेंगे एडवर्ब्स में, हम इनको प्रेपोजिशन के अंदर लेकर कुछ वर्ड्स बदलकर मीनिंग नहीं बदलेंगे। सपोज मुझे कहना है ब्रेवली, तो मैं कह सकती हूँ इन डालना पड़ेगा, तो मैं कह सकती हूँ इन अ ब्रेव मैनर, इन अ ब्रेव मैनर। या मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इन प्रेपोजिशन है
या मैं कह सकती हूँ he fought with bravery। इसको मैंने नाउन बनाया है। चिंता मत करो, आप लोगों को दुनिया भर का वो सब याद करके नहीं था, कैसे हम छांटेंगे, वहां तो ऑप्शन में वो देगा। आरपीएससी अपन को देगी, अपन को केवल ये जो ब्रेवरी ये सारी चीजें ना, ये वाली एंडिंग ब्रेव, ब्रेवली, ब्रेवरी, तो ब्रेवरी नाउन है, ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्रेवली एडवर्ब है ना। तो विथ प्रेपोजिशन है, तो यहाँ आपने नाउन लगा दिया ब्रेवरी। इन अ ब्रेव मैनर, इन अ ब्रेव, प्रेपोजिशन की शर्त ये है, प्रेपोजिशन अगर प्रेपोजिशन कहलाना चाहता है ना, उसे उसकी इज्जत बहुत प्यारी है, वो तो प्रेपोजिशन ही कहलाना चाहता है। अब वो क्या करेगा, अपने पीछे पीछे संज्ञा को लेके चलेगा, अदरवाइज इट्स नॉट अ प्रेपोजिशन। और आपके पेपर में ये पूछा गया है, सी व्हेन यू से इन अ ब्रेव मैनर, ये भले एडजेक्टिव हो, ये तो आपका नाउन है, एंड सो ये अपने आप में ये जो इन है ये प्रेपोजिशन इसलिए कहलाएगा कि इसके पीछे पीछे वो मैनर आ तो रहा है, नाउन तो आ रहा है। एडजेक्टिव आए ब्रेव तो फर्क नहीं पड़ रहा, पीछे पीछे ये तो आ रहा है, इसलिए नाउ यू कैन कॉल दिस अ प्रेपोजिशन एंड दिस होल थिंग बिकम्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। इज दिस क्लियर? अब और यू कैन से विथ भी प्रेपोजिशन है, तो इसको तो प्रेपोजिशन कहलाना है ना, तो ये अपने आप ब्रेव को ब्रेवरी बना लेगा। दिस इज अ नाउन, ब्रेवरी। विजडम इज अ नाउन, वाइज इज एन एडजेक्टिव, वाइजली इज एन एडवर्ब, बट मूल नाउन तो विजडम है, विजडम नाउन है, वाइज एडजेक्टिव है, वाइजली आपका एडवर्ब हो गया। स्विफ्टनेस, ये नेस वाले, शन वाले सारे नाउन्स होते हैं। एडमिशन नाउन है, एडमिट वर्ब है, स्विफ्टनेस, नेस वाले सारे नाउन्स हैं। इटी, सिटी, लिटी, निटी, ऑल नाउन्स। कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, इटी, सिटी, लिटी, निटी, ये सब जब आप एक्सरसाइजेस करोगे तो आ जाएगी, सब नाउन्स हैं आपके। तो अब विथ ब्रेवरी, ब्रेवरी ये नाउन हो गया। अब अनवाइजली इसी तरीके से करो, इन एन अनवाइज मैनर, या फिर तुमने यहां लगाया, पे अटेंशन हियर, यहां तुमने लगाया विथ, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव चीज है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अनवाइजली को तुमको बनाने के लिए विदाउट, विदाउट और तुम्हें नाउन लगाना है, वाइज तो एडजेक्टिव है, वाइजली आपका एडवर्ब है, विजडम आपका नाउन है ना। तो विदाउट विजडम, दिस इज नाउन, ये आपका प्रेपोजिशन पीपी हो गया, ये आपका बिल्कुल प्रेपोजिशन है और ये आपका नाउन है। इज दिस क्लियर? उसी तरह आप यू भी बना सकते हो। इसमें आपने क्या किया कि उन्होंने एडजेक्टिव दिया, पीछे संज्ञा दे दिया, ये सब आपको करना ही नहीं है, वहां तो ऑप्शंस आएंगे। और ये टॉपिक एडवर्ब खत्म होने के बाद मैं आपको अच्छा खासा एक टेस्ट दूंगी जिसमें दोनों को चेक कर लेंगे, और अगर क्लियर नहीं होगा तो हम टॉपिक दोबारा करेंगे, दैट्स ऑल। नहीं करना पड़ेगा, समझ जाओगे, बट स्टिल, है ना। तो उसी तरह से आप वाइजली को देखो, इन अ वाइज मैनर, और इधर क्या करोगे, अभी पॉजिटिव है वाइज, विथ विजडम, ये आपका बन गया एडवर्ब फ्रेज। अब इसमें बताओ ना, इसको हम एडवर्ब फ्रेज बता रहे हैं, इसमें तो एक प्रेपोजिशन आ रहा है और एक संज्ञा आ रहा है, काय का एडवर्ब फ्रेज, इसमें तो एडवर्ब ही नहीं है, बट ये काम एडवर्ब का करेगा, ये मॉडिफाइड वर्ब को करेगा। शी स्पोक अनवाइजली, उसने बहुत मूर्खता भरी बात कही, तो शी स्पोक अनवाइजली, अनवाइजली शुद्ध एडवर्ब है, पर उस शुद्ध एडवर्ब को जब हम एडवर्ब फ्रेज बनाएंगे
तो उसमें जरूरी नहीं है कि कोई एडवर्ब हो। तो इसलिए अपन ने कहा शी स्पोक विदाउट प्रेपोजिशन विजडम नाउ। तो एक प्रेपोजिशन फ्रेज को हमने यूज किया बट मीनिंग चेंज नहीं हुआ, अभी भी वो एक्शन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। अब इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती है ना, ये कई तो एडजेक्टिव्स का काम करती है और कई एडवर्ब्स का काम करती है। जब हम एडवर्ब टॉपिक खत्म कर लेंगे, फिर तुम एक एक्सरसाइज मेरे साथ क्लास में करोगे जिसमें 25-30 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होंगी और तुम छांटोगे कि एडजेक्टिव का काम कर रही है या एडवर्ब का काम कर रही है सेंटेंस में। वो करोगे तो जब स्पोका करोगे तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि तुमने तो छांटना सीख लिया कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? चलो अब इन अ वाइज मैनर या विथ विजडम। अब स्विफ्टली, इन अ स्विफ्ट मैनर, इन अ स्विफ्ट मैनर, और यहाँ लगा दोगे विथ स्विफ्टनेस, नेस लगा दो। अब तुम्हें नहीं लगाना, आप भी इसी खुद ही लगा के दे। इन अ स्विफ्ट मैनर और विथ स्विफ्टनेस, विथ ब्यूटिफुली, इन अ ब्यूटिफुल मैनर, with beauty, like that. Abroad, abroad का मतलब विदेश। In a foreign country का मतलब ही abroad। तुम लोग स्कूल में बच्चे थे तो तुमको हिंदी में पढ़ना पड़ता था ना, एक शब्द अनेक शब्दों का एक शब्द है ना, जो कम खर्चा करता है, मित व्ययी। एक आध याद रहते हैं बाकी सब भूल जाते हैं, करते थे ना अपन। तो वो क्या होता था, अनेक शब्दों का तुम एक शब्द यूज करते थे, या तुम एक शब्द का अनेक शब्द बना रहे हो। सो अब्रॉड इन अ फॉरेन कंट्री, इन अ फॉरेन कंट्री। कल हम फिर एडवर्ब फ्रेजेस ही कंटिन्यू करेंगे। डोंट थिंक आज हो गया, इसका एक अच्छा खासा एक्सरसाइज कल हम करेंगे। इसको ये बनाएंगे और इसको ये बनाएंगे। We will do this tomorrow, है ना? फिर अवे, अपन किसी को कहते हैं गो अवे, तो हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं? यहां से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर, फ्रॉम इज अ प्रेपोजिशन। गो फ्रॉम हियर, अवे का मतलब फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। तो इसमें भले ही हियर आपका नाउन नहीं है, बट दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवे। देयर का क्या होगा? और यहाँ या तुम बना सकते हो गो टू अनदर प्लेस, टू अनदर प्लेस। ये आपका शुद्ध। अभी हट रहे हम लोग, अभी जा रहे बस, अभी हट रहे 5 मिनट में। टू अनदर प्लेस, टू अनदर प्लेस। अपन अपनी रूम में जाते हैं फर्स्ट ब्रेक, अपन वहीं चलते हैं। ये लोग यहाँ पढ़ते हैं ना, चलो जल्दी लिख लो। फिर देयर, देयर का मतलब एट दैट प्लेस, वहां, एट दैट प्लेस। सून का को हम बनाएंगे बिफोर लॉन्ग। तुम लोग लिख लो, तुम लोग इसको लिख लो, फिर हम कल इसको डिटेल में समझ लेंगे। सून बिफोर लॉन्ग, forwardly in former times. Oh, recently, in recent times, in recent times. ये formerly in former times. Earlier, before this, इससे पहले, और later हो जाएगा आपका after this. ये हम कल रिपीट कर लेंगे एक बार, इसको हम कल रिपीट कर लेंगे, और फिर हम एक फुल एक्सरसाइज, इसको इसमें बनाना और इसको इसमें बनाना, ये हम कल एक एक्सरसाइज लेंगे। उसके बाद ही हम जाएंगे क्लॉज में।
क्लॉज करने के बाद हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके एडजेक्टिव एडवर्ब आपका कंप्लीट होगा। इज दिस क्लियर? चलो क्लियर है? इसको लिख लो अभी के लिए एंड इसको बंद कर दो। इसको बंद कर दे।